हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी के फ़िज़िकल के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी कैंडिडेट फ़िज़िकल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो सीएपीएफ के सेंटर पे फ़िज़िकल होगा उसमें एंट्री गेट से लेके आपका फ़िज़िकल, उसके बाद जो भी रनिंग, हाइट, चेस्ट वगैरह ये सब मेजरमेंट होंगे, उन सब में क्या प्रोसेस रहता है, किस सीक्वेंस में ये सब चीज़ें होती है, इसको हम आज के वीडियो में कंप्लीट समझने वाले हैं। साथ ही साथ रनिंग में कैमरा क्यों लगा होता है, ये सब चीज़ें समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप सीएपीएफ के सेंटर पे एंट्री लेते हो तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो चेक करके उसके बाद में एक ऐसी पट्टी बनी होती है जो कि मैंने साइड में बनाई हुई है, एक गेट के टाइप में, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। ये फिक्स जो हाइट होती है आपकी कैटेगरी के हिसाब से उतनी ही पट्टी बनी होती है, उसके अंदर से गुजारा जाता है सभी को, उसके नीचे से निकलना है। अगर आप उस हाइट को टच कर रहे हो तब आपको एक अलग ग्रुप में बिठा दिया जाता है, और जो कैंडिडेट इस हाइट को स्टार्ट में ही क्वालिफाई नहीं कर पाते तो उन्हें पहले ही एक अलग ग्रुप में बिठा दिया जाता है। अब जितने भी कैंडिडेट हैं वो अगर इसको क्लियर कर गए हैं तो उनको एक अलग ग्रुप में बिठाया जाएगा और उनके फिर कुछ एक अलग छोटे छोटे ग्रुप बना करके रनिंग करवाई जाती है। अब रनिंग के लिए क्या होता है कि वो चीज़ हम समझने वाले हैं अगली स्लाइड में। आपके वहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होगी 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर। नॉर्मली जो भी सीएपीएफ के सेंटर होते हैं तो वो पूरे एक 5 किलोमीटर का पूरा एक राउंड होता है। बाकी कुछ जगह अगर कम होगा तो वो 2 राउंड या फिर 3 राउंड करवा लिए जाते हैं। अब रनिंग में मेन चीज़ एक ध्यान रखने वाली है, जो कि अगला पॉइंट है हमारा। बाकी यहाँ पे रनिंग किसकी कितनी होगी वो देख लीजिए। फिजिकल जब रेस होती है तो रेस में एक कैमरामैन आगे होते हैं। अब वो कैमरामैन कैसे आगे रहते हैं कि जैसे आपकी रनिंग स्टार्ट होती है तो उससे पहले वो आपकी जो भी कैंडिडेट आपका ग्रुप होगा उसके आगे एक गाड़ी पर होते हैं, और फिर वो आपकी रनिंग जो भी आपकी स्पीड रहती है उससे थोड़ा तेज़ स्पीड में वो आपके आगे आगे चलती रहती है। वो पूरा वीडियो को रिकॉर्ड करती है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो है, जैसे ही आप इसको क्लियर कर लेते हो, जिनकी रनिंग क्लियर हो गई है उन्हें 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, और जिनकी क्लियर हो गई है उनको फिर हाइट, वेट और ये सब चेस्ट वगैरह मेजरमेंट किया जाता है। अब फिर ये जो यहाँ पे दी गई है वो चेस्ट का मेजरमेंट है, और वेट, हाइट और एज के अनुसार चेक की जाती है। उसके बाद में आपको फिर से एक बार हाइट चेक की जाती है, हाइट दोबारा से चेक की जाती है। और हाइट और वेट के लिए ये 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे बता रखी है। हाइट में एक प्रकार से ऊपर से ये हाइट का एक दीवार हो गई, या नॉर्मली किसी के ऊपर आपको सीधा खड़ा किया जाता है, और वहाँ पर ये हाइट जो भी दी गई हाइट मेजरमेंट के लिए, हाइट मेजरमेंट के बाद में वेट का मेजरमेंट होता है। अगर आप पहले ही स्टेप में बाहर हो गए हो, जैसे रनिंग के बाद आपकी हाइट बराबर नहीं है या फिर आपका वेट बराबर नहीं है या चेस्ट में आपको कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, तो आप उसी दिन सेम डे री एग्ज़ाम का अपील कर सकते हो। वहाँ के जो पीओ होंगे वो पूरी तरीके से उन पे डिपेंड करता है कि क्या वो आपका री एग्ज़ाम करवाते हैं। ध्यान रहे, री एग्ज़ाम सिर्फ हाइट, वेट और चेस्ट का ही होता है। अगर आप रनिंग में फ़ेल हो जाते हो तो फिर दोबारा से कोई एग्ज़ाम होता नहीं है। लेकिन ये इतना सा बेनिफिट दिया जाता है सभी कैंडिडेट को कि एक बार मान लो किसी वजह से नहीं हो पाया तो दोबारा से री एग्ज़ाम करवा सकते हो। सेम डे होता है। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन है फिजिकल को, एग्ज़ाम को लेके या जीडी को लेके, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन का मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।